नमः सिद्धेभ्यः सिद्धमनन्तमणिदियं मणुभवं पथ्यसाख्यमणवजम् केवलिपहो पणिज्य दुणयतिमीरं जिनं नमः। गति गति सब कोई कहे, गतियों का मर्म न जाने कोई। आत्म को जाने बिना गतियों का फेर मिटे ना कोई। गतियों का फेर मिटे ना कोई। अपनी चर्चा यहाँ पर जैसे मति वैसे गति अर्थात इन परिणामों का फल क्या होगा, इस विषय पर अपनी चर्चा प्रारंभ की थी। अभी कुछ प्रश्न हैं तो बोलिए, क्या प्रश्न है? हाँ जी दीदी, पहला प्रश्न तो मंडल विधान से रिलेटेड है कि मंडल विधान में कलश के अंदर सरसों क्यों डाली जाती है? हाँ, अपन जब मंडल विधान भरते हैं ना, फिर उसमें कलश की स्थापना की जाती है। ये कलश कैसा है, जल से भरा हुआ होता है। तो वह कलश जो जल से भरा हुआ कलश होता है, उसमें हम जल डालते हैं, तो ये केवल ज्ञान के परिपूर्ण और पूर्ण का प्रतीक होता है। परिपूर्ण बनकर ही जीऊं, इस बात की हमें प्रेरणा देता है। अब इसमें सरसों क्यों डाली जाती है? सरसों देखो सफेद होती है और ये शुक्ल लेशा के परिणामों का, द्रव्य लेशा में शुक्ल लेशा है ना, ये शुक्ल लेशा के परिणाम की प्रतीक होती है। इसलिए कलशों में ये अपनी सरसों डाली जाती है और शुक्ल रेशा के परिणाम से सर्व कुटुंब परिणाम में स्नेह रहता है। बालकवत परिणाम निश्चल होते हैं, भोगों की अरुचि हो, आठ मद से रहित हो। तो ऐसे शुक्ल लेशा के परिणाम की मतलब ये प्रतीक है, इसलिए यहाँ पर ये सफेद सरसों डाली जाती है। अब देखो इसमें और भी मैं दो चार बात इसमें बताती हूँ आपको। जी। हाँ, भरा हुआ कलश तो मैंने आपको बता ही दिया है कि पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए भरा हुआ कलश रखा जाता है। एक बंधन माला होती है। भरत चक्रवर्ती ने बंधन माला की स्थापना की। क्यों? क्योंकि जिसमें 24 तीर्थंकर से वंदन करने योग्य है, इसलिए वंदन माला वहां रखी जाती है। छत्र लगाए जाते हैं। भगवान के ऊपर छत्र क्यों लगाए जाते हैं ना? क्योंकि हम भगवान की किसी छत्र छाया में रहें, क्योंकि वही जीवों के कल्याण में निमित्त है। अरहंत प्रमिश के ऊपर छत्र लगा है। सिद्ध शिला भी कैसी होती, छत्राकार होती है। इसलिए अरहंत और सिद्ध की प्राप्ति की प्रेरणा मिलती है, इसलिए वो कैसा है, ऊपर छत्र लगाया जाता। भगवान की रक्षा के लिए छत्र नहीं लगाए, भगवान तो स्वयं रक्षित है, उनकी क्या रक्षा करें। और एक दर्पण रखा जाता है। दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। उसी प्रकार से अनंत परमेष्टि में हमारा रूप देखने के लिए कैसा है, दर्पण मंदिर में रखा जाता है। दर्पण दर्पण देखने के लिए नहीं देखा जाता है, दर्पण में अपना रूप दिखे इसलिए हम दर्पण देखते हैं। तो यहाँ भगवान की प्रतिमा हमारा दर्पण है और जिसमें हम रूप देखने आते हैं कि ऐसा ही प्रभु मैं हूँ, ये प्रतिबिंब स्वरूप मेरा है। ऐसे प्रतिबिंब के लिए यह दर्पण कैसा है वहां रखा जाता है। और कितनी सुंदर जिन प्रतिमा है, कितना सुंदर है जिन रूप, इसके लिए कैसा है वो दर्पण वहां पर रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे मंडल विधान में सरसों डाली जाती है, भरा हुआ कलश, छत्र, दर्पण,
ये जो रखे जाते हैं ना, इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, इसलिए ये चीजें वहां पर रखी जाती जी दीदी, एक बात ये थी कि आज दीदी को थोड़ा कुछ काम है, तो 8:30 बजे हम अपना स्वाध्याय आज समाप्त कर देंगे। है। 8:30 बजे नहीं, 9 बजे। 8:30 नहीं, बजे तो अपने शुरू किया है। अरे आपके 9 बजे, हमारे 8:30 बजे दीदी। हमारे अच्छा, यहाँ आप, से 8 बजे शुरू हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, हमारे मतलब यहाँ पर आधे घंटे, 8:30 बजे। मतलब हाँ, आधे घंटे में समाप्ति होगी। हाँ जी हाँ हाँ, बस। जी। दूसरा प्रश्न ये है कि कल जो अपन ने समझा था कि बध्यमान और भुज्यमान आयु, बध्यमान आयु हम्म, और भुज्यमान आयु, तो हम्म, इन दोनों का थोड़ा सा खुलासा कर पाएंगे क्या? हम्म। देखो, अपन ने कई प्रकार, 4 प्रकार की आयु, फिर उसके बाद भवायु, अर्धायु की चर्चा की थी कि आयु कितने प्रकार की होती है। एक भुज्यमान आयु और एक बध्यमान आयु। तो भुज्यमान आयु मतलब जो हम भोग रहे हैं, जैसे हमारी मनुष्य पर्याय है, ये कैसी है, भुज्यमान आयु कहलाती है। जैसे राजा श्रेणिक है, रावण है, लक्ष्मण जी अभी नरक में हैं, धर्मेंद्र पद्मावती अब किसी खर भाग में हैं, वो उनकी कैसी है, भुज्यमान आयु कहलाती है, जो वो भोग रहे हैं। और राजा श्रेणी को आगामी आयु कौन सी बनने वाली है, बोले देव पर्याय में जाएंगे। तो वो आगामी पर्याय मनुष्य पर्याय बांधे हैं, तो वह उनकी बध्यमान आयु। जो बंधने वाली आयु हो उसको बोलते बध्यमान आयु, और जो हम भोग रहे हैं उसको बोलते भुज्यमान आयु। तो हमारी मनुष्य पर्याय भुज्यमान आयु है, और हम यहाँ से देव गति में जाएंगे, वह हमारी किसी बध्यमान आयु कहलाती है। लेकिन उसमें भी देखो, एक शर्त है, बध्यमान आयु में जो आगामी बंधने वाली हो, ऐसी बध्यमान आयु में स्थिति में, उसकी स्थिति में उत्कर्षण और अपकर्षण हो सकता है। तो हमने आगामी पर्याय बांधी है, तो उसमें घटना और बढ़ना हो सकता है। उत्कर्षण मतलब बढ़ना उसकी स्थिति में, उसके काल में। जैसे अपने राजा सैनिक को हुआ था ना, 33 सागर से 10,000 वर्ष की पहले नरक की आयु में कैसा उनका घटी थी, उनका अपकर्षण हुआ था। लेकिन जो हमारी भुज्यमान आयु है, जो हम भोग रहे हैं ना, उसमें कैसा है, अपकर्षण नहीं होता, उसमें स्थिति घटती बढ़ती नहीं है। जितनी हमने बांधी है उतनी आयु ही हम लेकर कैसे हैं, हमारा देह परिवर्तन होगा। इस प्रकार से ये बध्यमान आयु और भुज्यमान आयु का स्वरूप जी दीदी। दीदी आगे प्रवचन देंगे। है। अपनी चर्चा यहाँ पर पूर्व में अपन ने दर्शनावरण की प्रकृति, निद्रा, उस पर चर्चा प्रारंभ की थी। पूर्व में अपन ने चर्चा की थी कि निद्रा क्यों आती, क्या कारण से हमें निद्रा आती। तो सिंपल बात है, थकान आने पर, कोई अपना हेवी भोजन लेने पर, गर्मी का समय हो, डार्क रूम हो, एसी चल रहा हो, तो किसी नींद, वो नींद आने का समय हो जाता है, तो कैसा है, हमको नींद आ जाती है। आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर हम विचार करें, तो गोमट सार कर्मकांड में दर्शनावर्ण कर्म की प्रकृति संबंधी उसका उदय होता है। दर्शनावर्ण कर्म की निद्रा संबंधी प्रकृति का उदय के कारण कैसा है, हमको नींद आती है। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि मुनिराज कौन सा शयन करते, क्षिति शयन, अल्प निद्रा लेते हैं। भूमा ही पिछली रयन में कछु शयन एक आसन करण। और क्यों इतना कम सोते हैं, देखो, सोने में कर्म की प्रकृतियों का ज्यादा बंध होता है। क्यों, देखो, जागृत अवस्था में अगर हमारे परिणाम कोई बिगड़ते हैं तो तुरंत हम अपना उपयोग पलट लेते हैं। लेकिन निद्रा में
अगर परिणाम बिगड़ते हैं तो वहां पलटने का कोई चांस नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन जब जब भी होता है जागृत अवस्था में ही होता है। कोई बोले मुझे सोते सोते सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और मुनिराज कम क्यों सोते हैं? क्योंकि संयम रत्न समाल विषय चोर बहु फिरत है। संयम रूपी रत्न को संभालने, क्योंकि विषय चोर कहीं लूट करना नहीं जाए मेरी संपदा। हम अपनी जड़ संपदा को संभालने में इतने तत्पर रहते हैं, और मुनिराज किसको संभालने में तत्पर रहते हैं? बोले संयम रत्न समाल, संयम रूपी रत्न है, उसको संभालने के लिए वे किसे मात्र उत्कृष्ट पौन घंटा अर्थात अंतर्मूर्ति कैसी है निद्रा लेते हैं। फिर अपने एक प्रश्न की और चर्चा की थी, ये थोड़ा सा जो विषय चलता है उसको 5 मिनट में रिवाइज क्यों किया जाता है? एक तो पूरा विषय पूर्ण का अपने को ख्याल में आ जाए, और कोई नए नवीन श्रोता हो तो उसको कैसी है विषय वस्तु ख्याल में आए। तो निद्रा तो दर्शनावर्ण की आप कर्म रूप प्रकृति है। फिर प्राणी सोने में सुख क्यों मानता है? देखो, सोने में सुख मिलता तो जागृत क्यों रहता है? जागने में सुख है तो सोता क्यों है? अभी आपको कोई डॉक्टर बेड रेस्ट कह दे कि आपको बेड रेस्ट करना है, फिर देखो आप कब खड़े, अरे अभी कोरोना में घर में बिठा दिया है, तब तो सब लोग बेचैन हो रहे हैं कि कब बाहर निकले, कब हमारी नॉर्मल जिंदगी हो। तो निद्रा तो वास्तव में पाप कर्म के उदय से दुख रूप ही है, परंतु साता वेदनी कर्म का उदय आया ना, वो दुख थोड़ा कम हो जाता है, तो हमको कैसा सुख जैसा भासित होने लगता है। जैसे कोई तीव्र कषाय के परिणाम हो और कषाय के मंद परिणाम हो जाते, तो हमको उसमें शांति महसूस होने लगती। और कई बार ऐसा होता है कि जिसकी बहुत कषाय मंद हो, उसको मैं सम्यक दृष्टि हूं ऐसा भ्रम तक हो जाता है, जबकि कषाय मंद से तीव्र, तीव्र से मंद, वो तो अपने क्रम काल में घटती ही बढ़ती रहती है। लेकिन जीव को ऐसा भ्रम हो जाता मंद कषाय में। यहाँ तो कहते एक कषाय चौकड़ी का अभाव हो, आत्मस्वरूप की स्थिरता पूर्वक एक कषाय चौकड़ी का अभाव हो, दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी की 4, ऐसी 7 प्रकृतियों का उपशम हो अथवा तो क्षय हो, उपशम हो, उसका नाम कैसा है सम्यक दर्शन। मात्र बाहर कर्म प्रकृतियों का उपशम क्षय होने का नाम सम्यक दर्शन नहीं। निशुद्धात्म सन्मुख एक कषाय चौकड़ी के अभाव में जो अपने आत्म स्वरूप की स्थिरता है, स्वरूपाचरण चारित्र है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो यहाँ इस प्रकार से अपन ने चर्चा की थी। फिर एक प्रश्न की अपन ने और चर्चा की, नारकियों को नारकियों और देवों को तो नींद होती नहीं है, तो फिर क्या उनको दर्शनावणी कर्म का उदय नहीं है? बोले हाँ, उदय तो है, क्योंकि आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्म का निरंतर बंद उदय चलता रहता है। तो नारकी जीवों को दर्शनावणी कर्म की प्रकृति का उदय नहीं होता है, नहीं होता तो है, लेकिन मंद उदय होता है। मंद उदय मर कैसा होता है? वो कार्य बाह्य में दिखाई नहीं देता है, शरीर से उसकी प्रक्रिया दिखाई नहीं देती है, बाकी उदय तो उनको रहता है। इतनी हमारे पूर्व में चर्चा चली थी। अब हम आगे चर्चा करेंगे। निद्रा से हम फ्रेश होते हैं, क्या यह मान्यता सही है? क्या प्रश्न है कि निद्रा से हम फ्रेश होते हैं, क्या यह मान्यता सही है? हमको तो लगता 100% सही है। नींद आती है और हम फ्रेश हो जाते हैं, तो हमको तो ऐसा लगता है कि 100% ये सही है बात। बिल्कुल यहाँ कहते हैं कि निद्रा से अगर हम फ्रेश होते
तो कैसे हैं? मैंने कहा ना, केवल ज्ञानी सोते नहीं हैं, सिद्ध सोते नहीं हैं, मुनिराज अंतर्मुरस सोते हैं, समो शरण में जीव सोते नहीं हैं। तो फिर तो वो फ्रेश होते ही नहीं होंगे। और ये नाइट ड्यूटी वाले, ये तो रात्रि में सोते ही नहीं हैं, तो क्या फ्रेश नहीं रहते हैं? यहाँ कहते मुनिराज हमसे जाता, एक बार दिन में भोजन लेते हैं, एक बार पानी लेते हैं, एक नगर में 3 दिन से ज्यादा रहते नहीं हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त मतलब 5 बजे उठने पर अमृत का पान होता है, ऐसा कहते हैं, और स्मरण शक्ति अच्छी रहती है। तो मुनिराज हमसे ज्यादा परिश्रम करते हैं, पैदल चलते हैं, और मात्र अंतर्मुरस होते हैं, और स्वान निद्रा होने पर भी कैसे फ्रेश रहते हैं। निद्रा कैसी होनी चाहिए? स्वान निद्रा। स्वान निद्रा मतलब जैसे डॉग होता है ना, वो 20 सड़क पर भी बैठा हो और लेटा हो, और कहीं से गाड़ी या हॉर्न नहीं आवाज, तुरंत उठ खड़ा होता है। तो निद्रा किसी स्वान निद्रा। तो यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार से अगर अपन ये माने तो देव नारकी समोशरण में, नार्वे में मई से जुलाई तक सूर्य अस्त नहीं होता है। और जो निशाचर प्राणी हैं, पशु, सिंह, बिल्ली, उल्लू, ये तो कैसे रात में सोते ही नहीं। घोड़ा खड़े खड़े सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है, नेपोलियन बोनापार्ट अपने घोड़े घोड़े पर बैठे बैठे 2 घंटे वही नींद निकाल लेता था, नेहरू जी 6 घंटे सोते थे। अभी मोदी जी का नहीं मालूम, शायद मोदी जी की भी अल्प ही निद्रा है। तो क्या ये फ्रेश नहीं है? क्या ये फ्रेश नहीं होते होंगे? हमने अपनी एक मान्यता बना ली है। मैं अपनी घटना बताती हूँ। एक बार ऐसा ही कुछ प्रसंग बना, वो कुछ निद्रा का कुछ टाइम निकल गया, तो पूरी रात नींद नहीं आई, और सुबह 4 बज गई, और पौने 5 बजे तो उठने का समय हो जाता है, और 6 बजे मेरी क्लास थी। अभी भी तत्वार सूत्र की क्लास वहाँ पर उदयपुर में शाश्वत बालाओं की चल रही है। तो और 6 बजे बस स्नान वगैरह करके क्लास में चले गए, और पूरा दिन भर ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि आज रात भर अपन सोए नहीं या नींद नहीं आई। सब ये हमारे मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कि आज हमको नींद नहीं आई तो हम फ्रेश नहीं हुए हैं। हम जैसा सोचते हैं ना, बस वैसा ही हमारा मन बन जाता है। अब ये जो दर्शनावर्णी कर्म के 9 कर्म कौन कौन से हैं? देखो, सब कर्मों के 9 कर्म होते हैं। जितने भी कर्म होते हैं ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, ऐसे ये दर्शनावर्णी कर्म के 9 कर्म कौन कौन से हैं? ये अपना भाव दीपिका ग्रंथ में इसकी चर्चा आई हुई है, और भी गोमट सार वगैरह में भी इसकी चर्चा है। तो जैसे दर्शनावर्णी कर्म के 9 कर्म कौन से हैं? जैसे अच्छा बेड मिल जाना, साफ बेड मिल जाना, और अच्छा हेवी भोजन ले लेना, डार्क रूम मिल जाना, जहाँ कोई हल्ला नहीं हो ऐसा स्थान मिल जाना, स्लीपिंग पिल्स लेकर सोना, ये सब दर्शनावणी कर्म के किसे 9 कर्म हैं। देखो, लाइफ में निद्रा, भूख और ज्ञान, 3 चीजें, इनको जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ती है, और जितनी घटाओ ये उतनी घट जाती है। हमको लगता है बस 6 घंटे काफी है सोने के लिए, बस उतनों में ही हम फ्रेश हो जाएंगे। और मैंने कहा ना कि अपने निद्रा में अपने को क्यों ज्यादा कर्मों का आश्रय होता है, क्यों ज्यादा कर्मों का बंध होता है।
जागृत अवस्था में कर्मों का बंध क्यों नहीं होता है? क्योंकि निद्रा में उपयोग पलटने का चांस नहीं है, और जागृत अवस्था में हम अपना उपयोग पलट सकते हैं। अपने यहाँ तो भजनों में भी आता है, जाग रे जाग प्राणी, कहाँ तक तू मोह की नींद में सोता रहेगा। अनादि से कितना सोया है। हमारे यहाँ पर बालिकाएं हैं ना, जब वार्डन उनको उठाने के लिए जाती, आप भी अपने घरों में बच्चों को उठाते होंगे, तो जब उठाने के लिए जाते हैं ना, तो बोलते, बस वो वार्डन को बोलती है, दीदी 5 मिनट, दीदी 5 मिनट। तो मैंने उनको बोला, वार्डन को बोला कि आप उनको बोलो कि अभी आप 6-7 घंटे रात्रि में सो कर आए हो, और इस 5 मिनट में आपका क्या मन भर जाएगा। और ये 5 मिनट सोने में वो बस आधा घंटा निकल जाता है, और सारा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है अपना। और अगर हम उस 5 मिनट को अगर मैनेज कर ले, तो सारा रूटीन हमारा कैसा है, बराबर चलेगा। तो यहाँ ये कहते हैं कि जाग रे जागनाथ, कहाँ तक मोह नींद में सोया है। कल ही मेरे पास एक प्रश्न आया था, बालिकाओं का, शाश्वत बालिकाओं का एक प्रश्न आया था कि दीदी नींद बहुत आती है तो क्या करें, कैसे जागृत हो। तो मैंने उनको एक बात बताई थी कि जब उठना हो ना हमें बेड पर से, हे आलसी प्रमाद, अब तू भाग, अब तेरा काम नहीं, अब मेरा काम। ऐसा बोलकर चादर आपने साइड में रखी और आप उठ खड़े हुए। हे आलसी प्रमाद, अब तू भाग, अब तेरा काम नहीं, अब मेरा काम। और बस जागृत हो गए अपने। उठ जाग मुसाफिर भोर बही। अरे यहाँ तक लोग बात कह देते हैं, अभी दीपावली आने वाली है ना, तो बोलते देव सो रहे थे और देव जागृत होंगे। अब दीपावली के बाद देव जग जाएंगे। और अपने यहाँ तो कहते हैं देव 18 दोषों से रहित होते हैं, भूख, तृषा, निद्रा, पसेव, ऐसे 18 दोषों से देव कैसे रहित होते हैं। और अगर ऐसा कहना कि देव सो गए, देव जागृत हो गए, ये देव का अवर्णवाद है। अवर्णवाद मतलब उनमें वो दोष नहीं है, और उनको कहना, उसका नाम कैसा है, अवर्णवाद है। देखिए अपने यहाँ तो निद्रा 5 प्रकार की बताई है। कहीं भी निद्रा के 5 भेद नहीं बताए हैं। अन्य मत में निद्रा तो निद्रा होती है, सोना तो सोना होता है, उसके कौन से भेद हो सकते हैं, उसके तो कोई भेद हो सकते नहीं हैं। लेकिन अपने यहाँ पर निद्रा के 5 भेद बताए हैं। देखो इसमें भी अलग अलग बात है। क्रम जो इसका है ना, जो गोमटसार कर्म कांड में ऐसा क्रम लिया है, वहां पर तीव्रता से मंदता की ओर लिया है, और तत्वार सूत्र में मंदता से तीव्रता की अपेक्षा से भेद लिया है। क्रम में मतलब उसका अंतर है दोनों में। तो गोमटसार जीव कांड, गोमटसार कर्म कांड में इस प्रकार से तीव्रता से मंदता। तो तीव्रता मतलब स्त्यान गृद्धि। हम तो सोच भी नहीं सकते हैं कि निद्राओं के भी इस प्रकार से नाम होंगे। स्त्यान गृद्धि, दूसरा निद्रा निद्रा, तीसरा प्रचला प्रचला, चौथा निद्रा, और पांचवा प्रचला। ऐसा वहां गोमट सार में इसका क्रम लिया है। और तत्वार सूत्र में ऐसा क्रम लिया है, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, और स्त्यान गृद्धि। इस प्रकार से वहां पर क्रम आया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तीव्रता, स्त्यान गृद्धि निद्रा,
मतलब ये कुंभकर्ण वाली निद्रा होती है कि बहुत उठाने पर भी कैसा है, उठे नहीं। इतनी गहरी नींद होती है कि बहुत उठाने पर भी उठे नहीं और नींद में ही अनेक कार्य कर ले। नींद, हमारे कोई परिचित थे, उनके बारे में सुना था, वो नींद में रात को उठकर किचन में जाकर बर्तन जमा देते, नींद में ही दरवाजा खोल के घर के बाहर, फिर वो लॉक लगाने लग गए। और बहुत पहले एक मूवी आई थी, वो मूवी में देखा था कि जिसको नींद में चलने की बीमारी, तो अपने घर का ताला खोला और नाव में बैठी और नाव में बैठ के मतलब सैर करके जहां भी जाना था वापस लौट कर आई और अपने घर में आके बेड पे सो। तो घर वालों को उसके मतलब शंका हुई उनके चरित्र पर। तो ऐसे स्त्यान गद्दी निद्रा, तो इसमें इतनी गहरी नींद होती है। अरे लोग बाग कैसा है, ड्राइविंग कर लेते हैं, तो इस प्रकार से कैसा है बोलना, और बहुत से लोग नींद में कैसी बातें करते हैं, जैसे हम आमने सामने बातें करते हैं ना, ऐसी बातें करते हैं, बहुत जोर जोर से वो आवाज आती है नींद में, जिसको घुरना बोलते हैं। ऐसे बहुत जोर जोर से कैसी आवाजें आती है, इसका नाम है स्त्यान गृद्धि। अब दूसरा है निद्रा निद्रा, तो ये सबसे गहरी नींद होती है, ये तीव्र निद्रा इसको कहा जाता है। और दूसरा कैसा है निद्रा निद्रा, ये उससे थोड़ी कम गहरी नींद होती है। आंखें खोलने पर भी कैसा है, आंखें खोलते हैं लेकिन बारंबार वापस नींद के झोंके आना, वापस बारंबार कैसा है नींद आना, तो इसको बोलते हैं निद्रा निद्रा। और तीसरे नंबर पर प्रचला प्रचला, ये भी जगाने पर जागृत नहीं होना। बहुत से लोगों को सोते समय मुख से पानी वगैरह गिरता है, सोते समय हाथ पांव बहुत मारना, पैर हिलाना, पैरों को इधर उधर करना, हाथों को इधर उधर करना, ये प्रश्ला प्रश्ला नामक निद्रा है। और फिर निद्रा, ये सामान्य निद्रा जो हम सोते हैं ना, तो सामान्य निद्रा है। और प्रश्ला, जैसे हम बस में, ट्रेन में, प्रवचन में आंखें अध खुली खुली करके कैसे हैं हम सो जाते हैं और फिर तुरंत जागृत हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक बहन रेनू बहन थी, वो बस प्रवचन सुनने बैठे कि उसको निद्रा आ जाए, और अपन पास में बैठा हूँ तो उसको थोड़ा सा इशारा करके जगह है, तो बराबर बोल दे क्या क्या प्रकरण चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो ये प्रश्ला प्रश्ला निद्रता, इस प्रकार की तीव्रता से मंदता की अपन ने चर्चा करी है। उसके बाद किसी स्वान निद्रा, सबसे अच्छी स्वान निद्रा मानी जाती है, जो मुनिराज जो क्षिति शयन होते हैं उसको कैसा है स्वान निद्रा बोलते। बहुत से लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, नींद गहरी आ जाए, तो क्या करना नींद गहरी कर, ये हमारी मान्यता हम अपने दिमाग से निकाल दे कि सोने से हम फ्रेश होते हैं। सोने से कोई फ्रेश होते नहीं हैं। अब हमको इस प्रकरण को समझने से क्या लाभ है, तो उसकी शेष चर्चा अपन आगामी क्लास में करेंगे। आज का समय अपना हो गया है। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। 3,9,00,00,000 महामुनिराजों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। जिनवाणी स्तुति।
मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है छान द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको चपर पीछान वेको परम प्रमाणी अनुभव बताए वेको जीव के जताए वे कहूँ न सताए वेको भव्य उर आनी जहाँ तहाँ तार वेको पार